अकेले यहाँ क्या करेंगे? उनको ये 5 तत्वों का मसाला दे दिया 16वें वाले ब्रह्म को, लेकिन वो अब जैसे आपके पास मकान है, हवेली है, तालाब है, जंगल है, फल फूल हैं, सब कुछ है, लेकिन परिवार नहीं है, तो अच्छा लगेगा आपको? आपकी जमींदारी कैसी लगेगी आपको? सोने के भंडार है आप पे, लेकिन है कोई नहीं आपका, तो कैसा लगेगा आपको? क्या करोगे सोने का? क्या करोगे? मान लो बाग के बाग लगे हैं, तो तुम क्या करोगे? हैं, क्या करोगे? तो ऐसे ही उसको ये सब दे दिया मालिक ने, कुल मालिक ने। अब दे के वो कि ये 5 तत्वों का मसाला ले लो। अब वो मसाला तो ले लिया उसने, लेकिन उन मसाले का करे क्या? वो उसमें चेतन सत्ता कोई नहीं। उसने पहाड़ बना दिए, उसने बड़ी बड़ी नदियां बना दी, तालाब बना दिए, झरने बना दिए, लेकिन सब कुछ कैसा? सब कुछ वीरान, कोई पक्षी नहीं, कोई जानवर नहीं, कोई जीव जंतु नहीं, कोई इंसान नहीं। अब वो ऊपर बैठा है और इस सबको देख रहा है, तो उसे अच्छा लगेगा? तो उसने क्या किया? उसने अखंड तप किया। अखंड तप, बहुत, गुरु महाराज कहते हैं कितना तप किया कि उसकी कोई गणना नहीं कर सकता है, इतने युग तक तपस्या करी उसने। तो जब मालिक प्रसन्न हुए, कुल मालिक, तो बोले भैया अब क्या चाहिए, हमने तुमको सब तो दे दिया। तब उन्होंने कहा कि रचना रचू में न्यारी, और मोए रचना न लगे तुम्हारी प्यारी। अब प्यारी क्यों नहीं लग रही? क्योंकि वो देश से निकाल दिया उनको। जब निकाल दिया तो काय की अच्छी काय की बुरी है? तुमको परिवार से निकाल दिया जाए कि अब कभी नहीं आओगे तुम, तो तुमको क्या अच्छा लगेगा? तब मजबूरन गुरु महाराज कहते हैं कि तब मजबूरन उस मालिक को अनंत रूह है, वहां अनंत रूहों का भंडार है, सागर है, उसमें से हम सब जो रूहें हैं ना संसार में भटक रही हैं नाना प्रकार की, उन रूहों को वहां से भेजा गया, तुम जाओ, जाइए यहां से। और उनको भेजा क्यों गया? इसका भी एक कारण है भाई, वहां तो सागर है, अनंत सागर है आत्माओं का, फिर हमारा ही नंबर क्यों लग गया? इसलिए लग गया कि हम वहां का जो आनंद था उस आनंद का पूरा भोग नहीं कर पा रहे थे। तो मालिक की कुछ ऐसी मर्जी हुई कि इन रूहों को दुख की अनुभूति कराई जाए, दुख की अनुभूति। अच्छा, केवल जीवन में सुख ही सुख मिले, सुख ही सुख मिले, तो तुम सुख को उस रूप में नहीं स्वीकार करोगे। लेकिन अगर दुख के बाद सुख आए, गरीबी के बाद अमीरी आए, तो तुमको बड़ी अच्छी लगेगी। 2 दिन भूखे रहो और फिर रोटी खाओ तो बड़ी अच्छी लगेगी। और भरे में भरा, भरे में भरा, नहीं भैया अरे एक और ले लो साहब, अरे नहीं साहब मर जाएंगे, तो रोटी की भी कदर नहीं कर रहे हो तुम। तो ऐसे ही वो आनंद के सागर में अनंत समय से हम रह रहे थे, हम जानते ही नहीं थे कि दुख क्या होता है, क्या बीमारी होती है, क्या मृत्यु होती है, क्या गरीबी होती है, क्या अभाव होता है, हैं? कुछ नहीं जानते थे। तो मालिक की ऐसी मौज हुई कि इनको वहां भेजो, काल के सुपुर्द करो इनको, तो ये जानेंगे कि दुख क्या होता है।
तब ये सुख की ओर दौड़ेंगे। तब हमको भेजा गया। लेकिन हम यहाँ आके ऐसे फंस गए कि वो दुख में रहने के ही आदी हो गए। हम तो दुख में रहने के ही आदी हो गए। जैसे किसी को अंधेरे में छोड़ दिया है तो अंधेरे में रहने के ही आदी हो जाए। वो रो रहे हैं, मर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तड़प रहे हैं, हवा में जी रहे हैं, गर्मी में सड़ रहे हैं, सर्दी में मर रहे हैं, बरसात आए तो उसमें बह बह के मर रहे हैं, लेकिन रहेंगे यही। यहाँ रहने के आदी हो गए। कोई कितना भी बूढ़ा हो जाए, शरीर जर्जर हो जाए, खटिया पकड़ ले वो, लेकिन फिर भी मरना नहीं चाहता। मरना नहीं भैया, मरना नहीं चाहता हूँ। तो यहाँ रह रहे के हम ऐसे आदी हो गए हैं कि अपने वतन को, अपने पिता को, परमेश्वर को, अपने आनंद को, अपनी शांति को, अपने माधुर्य को, सबको भुला दिया। सबको भुला दिया और यहाँ दुख में पड़े हुए। थोड़ा बहुत जो सुख है वो केवल मानव जाति के लिए। बाकी और योनियों में तो दुख ही दुख है, दुख ही दुख है। अब वो बेचारे गए तो थे वो प्यास बुझाने के लिए तालाब में। अब वहां उसमें बैठा था मगर, अच्छी प्यास बुझी उनकी, सीधे ही निकल और गया। ये हाल होता है। वहां तो गए थे अपने भूख मिटाने के लिए कि कहीं मिल जाएगा तो कुछ खा लेंगे, और दूसरा और भूखा बैठा था, वो उसे ही खा के भूख मिटाना वाला है, वो उसको ही खा गया था। जीव जीवस्य भोजन। तो ऐसी जगह सुख मिल सकता है? जहाँ चारों तरफ मौत हमारा पीछा कर रही हो, चाहे समंदर में चले जाएं, चाहे पहाड़ पे जाके बैठ जाएं, चाहे किसी कंदरा में जाके घुस जाएं, लेकिन मौत हमारे पीछे पड़ी हुई। तो ऐसी जगह सुखी रह सकते हो? बोलो। एक पक्षी बेचारा बैठा था, वो होते ना बगुला, होते क्या होते हैं, हाँ बगुला था, क्या था, कोई पक्षी था, वो बैठा था। तो उधर से काल गुजरा, उसने उसको बड़ी वक्र दृष्टि से देखा। बेचारा डर गया कि ऐसी बुरी दृष्टि से क्यों देख रहा है? तो डर के मारे कांपने लगा वो, है? डर बुरा होता है। तो उधर से वो आए, वो ऊपर से एक हंसा आया, वो उसी के पास आके बैठ गया। तो वो बोला, भैया तो इतना क्यों कांप रहा है? बोले कि मुझे अभी एक काल गुजरा यहाँ से, तो मुझको वक्र दृष्टि से देखा उसने, मुझे ऐसा लग रहा है जो मुझे मारना चाहता है, हैं? और देखा उसने कैसे था, वो ये सोच रहा था कि 5-10 मिनट के बाद इसकी मौत यहाँ से इतनी दूर एक पहाड़ी पे है, वहां जे स्वयं उड़ के तो जा नहीं सकता है। तो 10 मिनट बाद वहां पहुंच के जो मरेगा कैसे? तो उसको विस्मय में वो देख रहा था कि इसकी मौत तो वहां लिखी है और ये यहाँ बैठा है, तो 10 मिनट में कैसे पहुंच जाएगा? क्योंकि इसके पास तो कोई वाहन भी नहीं है। तो उस रूप में उसने देखा था, और देखा उस रूप में था तो बेचारा वो डर गया। तो बोले कि ऐसा लगता है कि वो मुझे मारना चाहता है। तो जो हंस उड़ के आए थे बोले, अरे घबराते काहे को, आओ मेरी पीठ पे बैठ जा, मैं तुमको इतनी दूर ले जाके छोड़ दूंगा कि वह काल जाएगा ही नहीं। अब जो पता नहीं, काल तो सब जगह ही घूम रहा है, सब जगह मौत इंतजार कर रही, कहीं भी चले जाते।
लोग कहते हैं बड़ा मकान बड़ी हवेली बना लेंगे साहब, तो हम मरेंगे नहीं, तो बच जाओगे तुम 7 ताले लगा दो तो अभी वो तालों के भीतर भी ताले लगे रहेंगे और वो भीतर आ जाएगा तुमको ले जाने के लिए। लोग पहरा लगा देते हैं, बड़े बड़े जो पूंजीपति और वो नेता होते हैं ना, इतना पहरा लगा हुआ है कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, लेकिन मौत वहाँ भी घुस जाती है, वहाँ भी चली आती। तो उसको ले जाके वहाँ छोड़ा, वहाँ छोड़ते ही ऊपर से एक बाज उड़ता हुआ आया और उसकी गर्दन पकड़ के मार के वहीं पटक दिया उसे, उसकी मौत वहाँ लगी थी। तो कहने का मतलब ये, इस संसार में हम सुखी नहीं रह सकते। इस संसार में ना तो सर्वदा हम रह सकते हैं और ना सर्वदा सुख की अवस्था में रह सकते हैं। जैसे रात के पीछे दिन लगा हुआ है और दिन के पीछे रात लगी हुई है, उसी तरह से जीवन में सुख के पीछे दुख लगा हुआ है और दुख के पीछे सुख लगा हुआ है। किसी ने क्या कहा है, बड़ा अच्छे अंदाज में कहा है, जैसे किसी के जीवन में दुख आ जाता है तो दुख किस मायने में अच्छा है कि जब वो जाएगा तो सुख देखे जाएगा, वो हठा सो ही सुख आ जाएगा। और सुख किस मायने में बुरा है कि सुख के हटते ही दुख आने वाला है। तो किसी ने क्या कहा कि गम की अंधेरी रात में न दिल को बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। जीवन में कितना भी दुख हो, तुम्हें ऐसा लगे कि अब तो जीना बड़ा दुश्वार है, थोड़ा सा यदि हम धीरज रख लें, थोड़ा सा धैर्य धारण कर लें, तो कैसी भी दुखी अवस्था हो, परिस्थिति हो, वो दुख हमारा धीरे धीरे क्या होता है, चला जाता है और उसकी जगह सुख आ जाता है। लोग अधीर हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं और उनके पास सतगुरु का ज्ञान नहीं होता है ना, तो क्या करते हैं पता है, जब जीवन से उपराम हो जाते हैं तो मृत्यु का आलिंगन कर लेते हैं, मृत्यु का आलिंगन कर लेते हैं। पहले हम बच्चे थे ना, तुम कभी नहीं सुनते थे कि किसी आदमी ने हत्या की है, फांसी लगा ली। आदमी मरते नहीं थे, आदमी धैर्यवान होते थे, वो परिस्थितियों से मुकाबला कर लेते थे, दुख आता था तो मुकाबला करते थे। आजकल आदमी आत्महत्या कर रहा है, आत्महत्या, लड़के जरा से नंबर कम आए आत्महत्या करो, कर्जा हो गया आत्महत्या करो, जिसको देखो आत्महत्या करो। अरे थोड़ा सा गुरु का ज्ञान ले लो, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार, थोड़ा सा इंतजार कर लो। गरीबी आए तो थोड़ा सा धैर्य धारण कर लो, थोड़े से अपने धर्म की परीक्षा ले लो, जो रामायण कह रही है ना, थोड़े से अपने धीरज की परीक्षा ले लो, थोड़े से धर्म की परीक्षा ले लो। और यदि तुम्हारा कोई मित्र है तो विपत्ति में उसको भी परख लो। पति पत्नी को परख ले और पत्नी पति को परख ले कि धीरज धर्म मित्र और नारी और आपत्ति काल परखियो चारी। तुम्हारे ऊपर संकट आया, मान लो तुम कोई तुम्हारा इष्ट है, कोई देवता है जिसकी शरण, मान लो तुम किसी गुरु की शरण में पड़े हुए हो या किसी देवी देवता की शरण में हो, और जब विपत्ति आई अब तुमने उनको पुकारा, अब वो उन्होंने मदद ही नहीं करी, तो क्या मतलब ऐसे धर्म